18वीं शताब्दी में आप ये मान सकते हैं कि पहली बार फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटलॉन ने एंटरप्रेन्योर वर्ड दिया, पहली बार बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए। तो 1734 में फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटलॉन ने सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को बिजनेस से रिलेट किया। उसके पहले समुद्री यात्राएं करने वाला, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने वाला, अभियानों को लीड करता था, उनको हम लोग एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में रखते थे, इक्विवेलेंट मानते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में 1734 में फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने पहली बार उसको बिजनेस से रिलेट किया। तो पहला कंसेप्ट क्या निकल के आता है, एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू रिस्क बेयरर, जो रिस्क लेता हो और रिस्क लेने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिवॉर्ड लेना, प्रॉफिट लेना। तो जब समुद्री यात्राएं करते थे लोग तब भी उनका यही ऑब्जेक्टिव था, जब वो मिलिट्री अभियान चलाते थे तब भी उनका यही ऑब्जेक्टिव था, जब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे तब भी उनका यही ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट अर्न करना। साथ ही साथ सोशल वेलफेयर अपने आप हो जाता है इस काम में। तो एंटरप्रेन्योर जब भी काम करता है, चाहे वो अपने लिए काम कर रहा हो, अपने आप सोशल वेलफेयर करता है, क्योंकि अपने साथ बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है, देश के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, नए नए इनोवेशंस करता है कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। तो उससे ओवरऑल अपने आप फायदा होता है सोसाइटी का, चाहे वो करे या ना करे। रिचर्ड कैंटलॉन ने क्या बताया, एन एंटरप्रेन्योर एज अ पर्सन और एन एजेंट हु बाइज फैक्टर्स सर्विसेज एट सर्टेन प्राइस with a view to sell them at uncertain price in the future। रिचर्ड कैंटलॉन ने बताया कि एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन या एजेंट है जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाई करता है फिक्स प्राइस पे और फ्यूचर में उसको अनसर्टेन प्राइस पे बेचता है। अनसर्टेन मतलब उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसको लॉस भी हो सकता है, उसके जो उसने सौदा करा उसमें उसको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि हमेशा हर बार प्रॉफिट में ही बेच पाएगा। 18वीं शताब्दी में एक और अर्थशास्त्री जैन बैप्टिस्ट ने कहा था कि एन एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूनाइट्स ऑल मीन ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल, बहुत सुटेबल। क्या एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको एक साथ लाता है, क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने के लिए इनको लाता है, और इसके बनाने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इसको बेच के पैसे कमाना। तो प्रोडक्ट सेल्स पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड व्हाट रिमेन्स इज प्रॉफिट। तो जब वो ये प्रोसेस कर रहा होता है तो उसमें वो वेजेस देता है, जो कैपिटल वो लेता है उसमें इंटरेस्ट पे करता है, अगर वो जमीन लेता है तो उस जमीन के ऊपर रेंट पे करता है, तो लैंड के लिए वो रेंट पे करता है, ठीक है, ये लैंड को रेंट से ले लो। लेबर को वेजेस देता है, कैपिटल के लिए वो इंटरेस्ट देता है, और इतनी सब मगजमारी करने के बाद अगर उसको पास कुछ बचता है तो वो कहलाता है प्रॉफिट। तो आप सोचिए कि जनरली बहुत बड़े बड़े, ज्यादातर बड़े पॉलिटिशियन या ज्यादातर पार्टी वाले लोग हमेशा जो बिजनेसमैन है या जो देश को बहुत बहुत रेवेन्यू दे रहे हैं उनको वो हमेशा करप्ट या चोर बताते हैं। तो आप सोचिए कि वो इतना एफर्ट कर रहा है, इतनी चीजें लगा रहा है, दिनों रात लगा हुआ है, वो और उसकी पूरी टीम लगी हुई है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए लगी हुई है। तो और साथ साथ वो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ उसमें 30-35% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या अपने अपने देश की सरकारों को भी दे रहे हैं। तो हमें एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। वी शिफ्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर टू एन एरिया ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। तो एक और चीज पता चली इससे कि एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजर, वही सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और इनसे एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, और सारे रिसोर्सेज को लो प्रोडक्टिविटी से हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाता है। जो रिसोर्सेज से लो प्रोडक्टिविटी मिल रही थी, मान लीजिए एक बैरन लैंड पड़ी हुई है, वहां पे उसने फार्म बना दिया, वहां पे उसने ईंट भट्टे बनाए, वहां से मिट्टी निकाल के ब्रिक्स बना के बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मतलब लो प्रोडक्टिविटी, मतलब वो रिसोर्सेज जिनका प्रोडक्टिविटी लो था उसको उसने हाईली प्रोडक्टिव रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजर। जोसेफ ए शैम्पटर ने 1934 में क्या बताया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? द एंटरप्रेन्योर इज एन एडवांस इकोनॉमी is an individual who introduce something new in the economy, a method of production,
not yet tested by experience in the branch of manufacturing, a product with which consumers are not yet familiar, a new source of raw material or of new market and the like. मतलब जोसेफ एफ शैम्पटन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो एकदम इनोवेटिव चीजें करने की कोशिश करता है या करता है, वो प्रोडक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करता है जिनको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया, पहली बार कर रहा होगा, एकदम इनोवेटिव चीजें, वो मैन्युफैक्चरिंग करने, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता है जिनको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने की कोशिश करता है जिनको कंज्यूमर ने अभी तक टेस्ट नहीं किया, ना उन सर्विसेज को ना उन प्रोडक्ट को, एकदम यूनिक प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश करता है, और वो रॉ मटेरियल्स या अवेलेबल रिसोर्सेज को एकदम नए तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उनको ज्यादा प्रोडक्टिव बताने। यानी कि इस टॉपिक से हमें क्या निकल के आया, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इनोवेटर होता है, वो हर चीज को नए तरीके से करने की कोशिश करता है, तो एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है। फिर और आगे चल के आप देख लोगे, धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है। एडम स्मिथ ने क्या बताया, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ओनली प्रोवाइड्स कैपिटल विदाउट टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द लीडिंग रोल इन द एंटरप्राइज। तो ये सब अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अलग अलग डेफिनेशन है कि उन्होंने अपने तरीके से किस तरह से इंटरप्रेट किया है एंटरप्रेन्योर को। डेविड मैकक्लेलैंड ने क्या बताया, अ पर्सन विद अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट हु इज एनर्जेटिक एंड अ मॉडरेट रिस्क टेकर। तो इन्होंने कहा कि उस इंसान को हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे जो अचीवमेंट पाना चाहता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा भूख होती है अचीवमेंट की, बहुत एनर्जेटिक होता है और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, मॉडरेट रिस्क लेता है, मध्यम दर्जे का रिस्क लेता है, ठीक है। फिर पीटर ड्रकर ने क्या बताया 1964 में, वन हु सर्च फॉर चेंज रिस्पॉन्स to its exploit opportunities. Innovation is a specific tool of entrepreneur. Hence, an effective entrepreneur converts a source into a resource. पीटर ड्रकर ने क्या बताया कि बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करता है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है पॉजिटिवली, नए नए इनोवेशन लाने की कोशिश करता है, एक कोई सोर्स को रिसोर्स बना देता है। ये पीटर ड्रकर ने एक अपनी तरह से डेफिनेशन दी। रोनाल्ड मे ने क्या बताया, समवन हु कमर्शियलाइज हिज हर इनोवेशन, मतलब वो अपने उसकी कोई सोच है, उसने कोई आइडिया सोचा, उसको वो उसने कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया। तो रोनाल्ड मे ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी कि आपने अगर कोई एक आइडिया सोचा और उसको आपने कॉमर्शियली वाइबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। तो इसमें उन्होंने लिखा है समवन हु कमर्शियलाइज हिज हर इनोवेशन, आपकी सोच आपके आविष्कार को कॉमर्शलाइज कर दिया, जैसे कि हेनरी फोर्ड ने किया था। कैरेक्टर्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, कैरेक्टर्स बेसिकली हार्ड वर्किंग और प्रूडेंस, बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन मतलब वो जो बिजनेस के बारे में नई नई जिज्ञासाएं रखे, नई नई चीजों को ढूंढने की कोशिश करे। अचीवमेंट मोटिवेशन हो जिसके अंदर, सेल्फ रिलायंट हो। प्रूडेंस मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ और सही डिसीजन लेने वाला। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव चीजें सोचे। फोरसाइटनेस हो जिसके अंदर दूरदर्शी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, प्लानिंग कर पाए। इनोवेटिव हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, प्रॉपर्ली मेंटेनेंस कर पाए, पब्लिक रिलेशन अच्छा कर पाए, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो। तो ये सब सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स के। तो हम लोग क्वालिटीज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा, इससे आपने काफी चीजें सीखी होंगी। थैंक यू।